अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर मज ये महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक रात पे मौसमस मज तब्दीली वुचन आई। यथ दौरान वादी हिंदन मैदानी इलाकन मज रूद तो बालई इलाकन मज शीन पेन जारी तत ताज़ा शीन पेन श्रीनगर लेह मुगल शहरा तो बंडपुर गुरेज वत इंतजामिया तरफ आमद रफ्त बापत बंद करना आमज। यह जन जिम्मेदारों तरफ ट्रांसपोर्टरन तो आम लूकन वन आव तम गन यमन शहरान पे सफर करने ब्रो मुतलिक महकमस सत रबत कर युत जन तिमन सफर करने दौरान मुश्किल वेतरन पेन। महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की थी एन मुताबिक बर्फबारी शुरू हो रही है। न सिर्फ कौमी शहरा का मुतबादल रोड जो है मुगल शहरा, न सिर्फ यहाँ पे बल्कि शोपियान मैन में भी आहिस्ता आहिस्ता बर्फबारी शुरू हो रही है। तो ये बर्फबारी जो अगर हम इस बर्फबारी की बात करेंगे आगे जाके, जैसे जून जुलाई समर्स में ये काफ़ी फ़ायदा हमें देता है। हमें ऑर्चर्ड में जिस समय हमें पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है उस समय ये बर्फबारी हमें फ़ायदा देती है। तो हम अल्लाह ताला के बारगाह में सर्वसुजूद करके इन चीज़ों का शुक्रिया करना चाहते हैं कि एन मुताबिक बर्फबारी हो रही है। सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ये ताज़ा शीन पेन सर्दी मज हुरियर वुचन तत गुलमर्ग मज मौजूद सयाह सठे खुश वुचन आमत। यह जन सयाहों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव शीन पेन गुलमर्ग हज कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफा सपदमुत यम सयाह सठे लुत्फ अंदोज सपदन। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में कल से ही मौसम में तब्दीली हुई और यहाँ पर मैदानी इलाकों में जो है लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहा। वही सयाहती मुकाम गुलमर्ग की अगर बात करें, सयाहती मुकाम गुलमर्ग में 2 से 3 इंची तक जो बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई और अपर पट पर जो है 5 इंची बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई। वही अगर सयाहती से जुड़े लोगों की बात करेंगे तो सयाहत से जुड़े लोग इस बार बर्फबारी को देखकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और सयाह जो बाहर से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। जनूबी कश्मीर हंदिस जिले कोलगमस मज ये मौसमी तब्दीली दौरान रूद पेन जारी तत मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित जिलस मज मशीनरी तो अमल मुतहरिक करना आमुत युत जन लूकन अत दौरान कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। AEE मैकेनिकल फील्ड सब डिवीज़न कुलगाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम आपका ये डिपार्टमेंट यहाँ कुलगाम में हर एक जो भी कोई चैलेंज आएगा उसके लिए फुली तैयार है। हमारे पास जो टोटल रोड लेंथ हम क्लियर करते हैं वो 553 किलोमीटर्स है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें प्रायोरिटी 1 के 377 एंड प्रायोरिटी 2 के 177 किलोमीटर्स हम क्लियर करते हैं। हमारे पास मशीन 23 है और जो भी इस साल भी हमने कम से कम 4 मशीन्स और ऐड कर दी है। तो मशीन्स हमारे यहाँ बिल्कुल काफ़ी तादाद में मौजूद है। हमारे ऑपरेटर चाक चौबंद है, हर वक्त दस्तियाब है। मेरे ऑपरेटर मेरे साथ 3 यहाँ पे अवेलेबल है। 3 कंट्रोल रूम्स हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किए हैं। एक तो हमारा दमहाल में जहाँ पे 6 मशीन्स रहती है, हमेशा बर वक्त तैयार रहते हैं। दिवसर में दूसरा कंट्रोल रूम है जहाँ पे 5 मशीन्स अवेलेबल रहती है। बाकी मशीन्स हमारे वादी मज ये मिलिटेंसी मुखालिफ मुहिम में मज तेजी अन्न आमुच। यथ दौरान मिलिटेंसी मज मुलवस कयान लूकन हिंद रिहायशी मकान आज तम सीज करना आई। तत जनूबी कशीर हिंदिस राजपुर पुलवामस मज पाकिस्तान मज सरगर्म मिलिटेंट आशिक नेंगरू सुंद रिहायशी मकान मुनहदम करना आमुत। यह जन इंतजामिया तरफ वन आव रिहायशी मकान ये मिलिटेंसी मामलस मज सीज कर आमुत। तत सरकारी जमीनस पे रिहायशी मकान तमीर करने हवाले आज इंतजामी कार्रवाई अमल मज अन्न आमज। हम इस वक्त पुलवामा के राजपुरा इलाके में हैं। यहाँ पे जो आशिक हुसैन नेंगरू एक मुकामी मिलिटेंट था, सरगर्म था, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे उसको पहले पुलिस ने यहाँ पे सील किया था क्योंकि वो काफ़ी केसेस में इन्वॉल्व था।
तो सीज करने के बाद आज पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर इस मकान को जो है आशिक हुसैन नेंगरू का जो मकान है, जो एक्टिव मिलिटेंट है, हालांकि वो बताया जा रहा है कि अभी वो पाकिस्तान में है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो मकान है वो इस वक्त डिसमेंटल किया जा रहा है। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रॉपर्टी है वो पूरा डिसमेंटल किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मौके पे मौजूद है, पुलिस की इंतजामिया भी मौजूद है। तो अब आपको बताएं कि जो आशिक हुसैन नेंगरू है वो काफ़ी मिलिटेंट केसेस में सरगर्म था राजपुरा इलाके में, तो कहीं कंप्लेंट भी थी, FIR भी पुलिस स्टेशन राजपुरा में उसको की गई थी। तो बाज़ाब्ता तौर जो आज है, पहले इसको इस मकान को सील किया गया था, तो आज बाज़ाब्ता तौर इस मकान को डिसमेंटल किया जा रहा है। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़, राजपुरा, पुलवामा। पूरा सोपरुक रोजन वोल दहमी जमात हुंद तलब इलम ये पतमो कैंचो दो पे पुरअसरार पट अलीगढ़ उत्तर प्रदेश मज लापता सपुद। तत आज रिश्तेदारों तो मुकामी लूकों तौर पर एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक तलब इलम सज बाजियाबी हज मंग करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमुत तलब इलम सज बाजियाबी हवाले ग सरकार सतह पे कार्रवाई अमन मज अन्न यीन युत जन वालदेन मज पौधे सपदमुत तशवीश दूर करने। ये हमारे यहाँ बोरीपोरा में रहते हैं, तो ये 6 से AMU में पढ़ते थे, ST स्कूल, AMU ST स्कूल है वहाँ पे AMU का। तो ये अभी 10th में पढ़ते हैं। तो कल मतलब 2 दिन पहले ये स्कूल निकले सुबह के 8 बजे, लेकिन तब से इनका कोई पता नहीं है। फिर जब इनके घर वालों ने 4 बजे के बाद उसको कॉल करने की कोशिश की, वहाँ फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर इनके हॉस्टल भी कॉल किया, ये वहाँ पे NT हॉल में रहते हैं, वहाँ पे भी कॉल किया, तो उन्होंने बोला अभी ये नहीं आए हैं घर, अभी 4 बजे से ज़्यादा ही हो गया। तब से अभी 3 दिन हुए हैं, 3 दिन के बाद भी कोई खबर नहीं है। अगर वहाँ की पुलिस, हम यही चाहते हैं, अगर वहाँ की पुलिस इतनी ये कार्रवाई कर रही है तो क्यों नहीं अभी तक कुछ पता चल रहा है। उनकी माँ, उनकी अपनी बहन वहाँ पे है, वो भी अकेली बेचारी है, उनको भी थोड़ी तो इतला होनी चाहिए ना 3 दिन के बाद। अगर यहाँ के ये जो है DC है, यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, मैं यही बोल रही हूँ, जब उनको वोट मांगने होते हैं तब वो आते हैं, तब वो इतने वादे करते हैं। अभी ज़रूरत है, ये हमारा एक भाई नहीं है, हमारे सैकड़ों भाई, हमारे हज़ारों भाई बाहर है, उनके साथ भी कल को यही होगा। अभी हम यही चाहते हैं ना कि उनका पता मिले हमें, कुछ तो पता मिले ना, थोड़ी सी भी तो इतला मिले हमें, जल्द से जल्द उनको हमें पेश करो, उनको लाओ वापस, उनका कुछ तो पता दीजिए हमें। अभी 3 दिन हुए हैं, कुछ पता नहीं है। बैग एक माँ को अपना बच्चा दिया जाएगा, तो हमारी डिमांड यही है कि जल्द से जल्द इस मसरूर अब्बास को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। हम यहाँ पे, हमारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, स्कूलों में हम यहाँ पे ज़मीन बेचते हैं, कोई मजदूरी करता है, तो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में, दूसरी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त। यहाँ का गरीब तबका भी बाहर भेज रहा है पढ़ाने के लिए, एक बच्चा पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें मालूम नहीं हो रहा है कि 3 दिन से लापता है हमारा बेटा, तो अभी वो बाजियाब नहीं हुआ है। पुलिस काम कर रही है, ये हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, किसी के प्रशासन के खिलाफ या किसी अफसर के खिलाफ नहीं बोल रहे। हमारा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि किसी को तंग करें, हमारा मकसद ये है कि एक माँ को उसका बच्चा दिया जाए। इसका बच्चा यहाँ पे ब्रिंग मदर हर सन बैग, ये मसरूर अब्बास, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 10वीं क्लास में पढ़ता है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसको बाजियाब किया जाए, हमें अपना बच्चा दिया जाए। अगर नहीं दिया जाए तो ये प्रदर्शन और बढ़ जाएगा, हम उसकी माँ को उसका बेटा दिया जाए। अगर नहीं दिया गया तो ये प्रदर्शन और बढ़ जाएगा, यहीं पे नहीं रुकेगा। आज हम यहाँ पे प्रशासन आया, मीडिया आया, उनकी आपकी वसाकत से हम गवर्नमेंट इंतजामिया से, यूपी गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द मसरूर अब्बास को बाजियाब किया जाए, वरना प्रदर्शन और बढ़ जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक बच्चा मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो मैट्रिक में पढ़ रहा था, वहाँ जो सिटी हॉल है वहीं वो मतलब मैट्रिक में पढ़ रहा था। 3 दिन से वो लापता है, बिल्कुल उसका कोई भी पता नहीं है। लेकिन हमारी यही मांग है कि जो वहाँ का पुलिस है वो तो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है, 3 दिनों में कोई भी क्लू नहीं आ गया, जबकि आज इतना तेज़ रफ्तार ज़माना है कि मिनटों में सब कुछ मालूम हो सकता है। ये तो पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ,
हम यहाँ ज़मीन बेचते हैं, जेवर बेचते हैं, सब कुछ बेचकर अपने बच्चों को तालीम देते हैं। हमारे बच्चे कोई क्रूड मैनर नहीं रखते हैं, हमारे बच्चे कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम तो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। वहाँ का पुलिस 3 दिन से इसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारी बस यही एक मांग है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ है, वो तो बिल्कुल कुछ भी, उसकी जो गवर्नमेंट कुछ भी हरकत नहीं कर रही है। वहाँ का पुलिस, वो यूनिवर्सिटी में जो पुलिस स्टेशन है, उसका अटैच्ड जो पुलिस स्टेशन है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। हमारी बस यही एक मांग है, फौरन से फौरन मसरूर मोहम्मद अब्बास को, जो कि बिल्कुल कमसिन अभी मासूम लड़का है, उसको बाजियाब किया जाए। हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम ये धरना उठाएंगे, लेकिन याद रखें, अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई, अगर यपर अलीगढ़ पुलिस तरफ वन आमुत तलब इलम सज बाजियाबी हवाले पुलिस तरफ कदम तुलना आमुत यथ दौरान कयान इलाकन कुन टीम रवाना करना आय। उसके मौसेरे भाई के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें जो तफ्तीश की गई, उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये अपने मौसेरे भाई का एटीएम भी साथ में लेके गया था, जिसपे से लगभग 9:15 बजे के आसपास रामगढ़ रोड पे से एटीएम पे से इसके द्वारा 5,000 रुपए निकाले गए थे। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर एक सीसीटीवी फुटेज में यह स्वतंत्र रूप से अकेले घूमते नजर आया है, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई ट्रेन लेके कहीं अकेले ही गया है। इसके संबंध में टीमें लगाई गई है, सीसीटीवी देखे जा रहे हैं, सर्विलांस की मदद ली जा रही है तथा ये संभावित स्थान जहां पे जा सकता है उसकी जानकारी करके प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही बरामद करके विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। जमिस मज हरीशदेव सिंह सिंध सदारतस मज आम आदमी पार्टी हिंदो लीडर तो वर्कर तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल लीडर तो वर्कर असेंबली इंतखाब अमल मज अनच मंग करान यल जन अत मौके पे हरीशदेव सिंह भारतीय जनता पार्टी नक्त चीनी करान वोन जे अत पार्टी मालूम सपदमुत जि लूख तिमन खिलाफ वोट करने बापत तैयार, तो यह वजह जि जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अनस हवाले कह कदम तुलना आमुत। भाजपा की कठपुतली बंद करो, भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद करो, मोदी शाह हाय हाय पार्टी का प्रदर्शन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, यह हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं। पिछले 4 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी रूल चल रहा है। चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रही है। अपने चहेते अफसरों को यहाँ लाकर जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है वो यहाँ रूल किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। जहाँ का पैसा इकट्ठा करके दूसरे स्टेट्स में भेजा जा रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित कर रही है। जहाँ चुनाव नहीं करवाना चाहती है, और ये इसलिए कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुकी है। वो जानते हैं कि उनका कोई वजूद जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रहा है। उनका जो एक हथकंडा था कि जात और मजहब की राजनीति में वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिल रही है। जो बाहर से बाबू लोग लाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो पूरे तरीके से 30-30 लाख रुपए में यहाँ एक नौकरी बिक रही है। ना कोई बिजली का पूछने वाला है, ना पानी का पूछने वाला है। डेवलपमेंट से जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से महरूम किया गया है और यहाँ के लोगों के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि एक चुनी हुई सरकार हो और उनको अपने नुमाइंदे मिल सके जिनके साथ वो अपने मुतालबे जो हैं
वो शेयर कर सकें और लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर को जो है वो डिनाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बनाकर रखा हुआ है और यहाँ के लोगों के जमहूरी अधिकारों के ऊपर जिस तरीके से डाका डाला जा रहा है वो न केवल संविधान का उल्लंघन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी खिल्ली उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसलिए हमारा प्रदर्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो यहाँ निर्वाचन सदन है वहाँ पे हो रहा है। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन भी एक कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, उसके विरोध में आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर हिंदिस मौजूदा सूरत हालस हवाले कत करान वोनमुत ज यदवे जम्मू कश्मीर मज रोजन वालेन लूकन कय्याहो रंगो मुश्किल वेतरन पेवान ताहम चुन मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ अत कुन खास जोन दिन यवान। तो ये अंधेर नगरी चौपड़ राजा का मामला चल रहा है इस वक्त। ये तो सारा ऐसा ही है। बिजली की हालत देखिए, बिजली हम पूरे मुल्क को बिजली देते हैं। सबसे ज़्यादा बिजली जो है जम्मू कश्मीर से जाती है NHPC के पूल में, और हम ही लोग अंधेरे में अभी ठंड में हम यहाँ ठिठुरते हैं और जम्मू के लोग गर्मी से मर जाते हैं। यहाँ आप हीटर लगाने पे बैन करते हो, दूसरे जो गैजेट्स हैं उन पे बैन लगाते हो, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत बिजली होनी भी चाहिए थी वो भी नहीं होती है। तो लोग जो है सर्दी से ठिठुर रहे हैं, बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और देखिए, मैंने कई बार बोला है कि PAGD इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनी है। PAGD एक बहुत बड़े मकसद के लिए बनी है, बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़े नज़रिए के तहत हम सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। वो है जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुसीबत है, जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जुल्म है, सितम है, उसके खिलाफ इकट्ठे होके एक आवाज़ उठाना। जो जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाया गया, जो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को छीन लिया गया नाजायज़ तरीके से, उसको किस तरह बहाल करें, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे निकालें, उसके लिए PAGD बनी है। ये इसलिए नहीं बनी है कि कल को इलेक्शन होता है तो हम इकट्ठे लड़ें, अलग लड़ें। उसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। जब वो वक्त आएगा, अगर कोई इस किस्म का फैसला लेना पड़ेगा, वो तब की तब देखी जाएगी। मुझे लगता है यहाँ के हुकूक बहाल करने के लिए यहाँ के लोगों को खुद अपनी जदोजहद करनी पड़ेगी पुरअमन तरीके से। आप देखते हैं फ़लस्तीन का मामला कितने सालों से लटक रहा है, तो कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी आके उनकी मदद कर रही है? तो जब तक यहाँ के लोग कमर बस्ता नहीं होंगे, जब तक यहाँ के लोग खुद इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, पुरअमन तरीके से अपनी जदोजहद शुरू नहीं करेंगे, तब तक जो शुरू करने की क्या है ऑलरेडी कर रहे हैं उसको और तेज नहीं करेंगे, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए, इलेक्शन तो किसी भी जमहूरियत का जो है इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। और जम्मू कश्मीर में जिस हालात से लोग गुजर रहे हैं, जिस बेकसी की हालात में हैं लोग, कोई पूछताछ नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। किसी को भी आप पकड़ के हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम देके फिर ले जाते हो, फिर कहते हो जी एनकाउंटर में मारा गया। बच्चों को पकड़ दकड़ है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, बिजनेसमैन को तंग किया जाता है, छापे डाले जाते हैं। तो इस तरह से जो मुसीबत इस वक्त लोगों को है, तो इसमें एक रास्ता हो सकता था कि इलेक्शन बंद हो जाते और एक इलेक्टेड सरकार बनती जो जवाबदेह होती। तो अभी तक तो ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी को डर है कि जितनी भी उन्होंने यहाँ जमातें बनाई हैं, जो प्रॉक्सीज हैं उनकी, तो वो अभी जो उनको उम्मीद थी उन प्रॉक्सीज से वैसा हो नहीं रहा है। इसलिए वो कोशिश तब तक करेंगे कि इलेक्शन तब तक ना हो जब तक उनको ये पूरा एतमाद ना हो कि वो असेंबली में ऐसी तादाद लेके आएंगे जिससे वो जो उन्होंने गैर आईनी और नाजायज़ फैसला किया 2019 को, उसको वो जायज़। देशभक्ति यूनिवर्सिटी तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान यूनिवर्सिटी हंद जिम्मेदारों तरफ वन आव नव एजुकेशन पॉलिसी आम तालिब इल्मन ताम वातनावनस हवाले प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत युद्ध जन तालिब इल्मन तो आम लुकन नई पॉलिसी हवाले जान फराहम करनी। तो मेरा नाम डॉक्टर हर्ष सदावर्ती, वाइस प्रेसिडेंट देशभगत यूनिवर्सिटी मंडी गोबिंदगढ़। तो हम लोग आए हैं पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मासेस तक पहुंच पाए,
इतनी खासियत है। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कि जो ये लेके आए पॉलिसी, एकदम आप देखिए मल्टी लेवल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन दे दिया इसके अंदर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग चाहिए, होलिस्टिक एजुकेशन है, एकेडमिक इंटेंसिव रिसर्च इंटेंसिव होना, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। आप ये देखिए स्टूडेंट को डिफरेंट पाथवे दिए जा रहे हैं। एक पाथवे अपना स्किल ले स्टूडेंट, अपना प्लेसमेंट ले, उसके लिए प्रोफेशनल एनहांसमेंट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, हैप्पीनेस एंड वेलबींग स्किल्स और डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है स्टूडेंट का। और सबसे बड़ी जो खासियत है इस पॉलिसी की, आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अगर आप 1 साल पढ़ते हो तो सर्टिफिकेट मिलेगा, एग्जिट कर जाइए, 2 साल पढ़ते हो डिप्लोमा, 3 साल डिग्री, 4 साल डिग्री विद रिसर्च। इस पॉलिसी में ये दिया जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी पूरी तरह से दी है। और देश भगत यूनिवर्सिटी ने NEP 2020 को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट का, जिन्होंने मुझको एक मेंबर बनाया NEP 2020 पॉलिटेक्निक से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक इम्प्लीमेंट करने की। हाँ, मैं बिल्कुल ये देना चाहूँगा कि मैं अपील करता हूँ और रिक्वेस्ट भी है मेरी सभी यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को और सरकार को भी कि NEP को जल्दी से जल्दी पूरा तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि स्टूडेंट इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। इसके अंदर इतनी खासियतें हैं कि हायर एजुकेशन की हम जो बात कर रहे हैं, हमारी जो ग्लोबल लेवल की एजुकेशन, इंटरनेशनलाइजेशन की हो रही है बात, तो हम लोग उस लेवल पर पहुंच सकते हैं और इस पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। जनूबी कश्मीर हंदिस सतुर त्रालस मज आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार साज कर आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवोम बसीरुल हक चौधरी, DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह, DDC मेंबर अरपल मंजूर अहमद गनई तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों तो लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये अवामी नुमाइंदों तो लूको तरफ कई मसल वतलावन आई। तत जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवोम लूकन यकीन दितमुत तीन तरफ वतलावन आमत मसलन त्रावन सवालियन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। सबसे पहली क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी अब बताया कि 2-3 चीज़ें हमारी बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये है कि जो भारत सरकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको आम आदमी तक जो उसके लिए एलिजिबल है उस आदमी तक जो है वो किस तरीके से पहुंचाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं इनको कितना हल किया जाए ताकि लोगों में आसानी आए। तीसरी चीज़ ये है कि लोगों में एक एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा क्लियर कट मैसेज होना चाहिए कि भाई कोई भी सर्विस किसी भी तरीके से किसी सिफारिश पे नहीं मिलती है, जो उसके लिए एलिजिबल है। हमारी टीम, जैसे आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से रात भर जाके जो है वो नाइट कैंप्स लगा के जो है वो उन्होंने गोल्डन कार्ड इशू किए, हेल्थ के कार्ड इशू किए, जो यहाँ के लोगों की बड़ी एक ज़रूरत भी रहती है। UDID कार्ड हैं, हमारे डोमिसाइल है, या जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, चाहे इनकम सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको अवेयर करना ताकि लोग जो है वो खुद कफील हो जाएं, ताकि लोगों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि आसानी होनी चाहिए। और जितना भी जो गवर्नमेंट का मोटो है, जो मिशन है कि किस तरीके से एक आम आदमी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से आसानी पैदा कर सके, उसी की कोशिशें हैं जो आप देख भी रहे हैं लोगों में कि जो आसानियाँ हुई भी हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी बहुत बेहतरी है। मैंने आपको बताया कि 2-3 चीज़ें हैं जो हमें करनी है। उसके बाद टूरिज़्म को कैसे बढ़ाना है, ये यहाँ के लोग हैं, वो किस तरीके से, चाहे यहाँ के कल्चर हो, चाहे यहाँ का रिलीजियस प्लेस हो, चाहे यहाँ की टूरिज़्म के सीनिक ब्यूटी के हिसाब से देखा जाए, अगर बाकी चीज़ों के हिसाब से देखा जाए, जब तक इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो टूरिस्ट जो है वो उस लेवल पे नहीं आता है। तो इसीलिए हमारा काम था कि उसको टूरिज़्म मैप पे लाना। अब जो है हमारी स्कीम्स हैं कि चाहे वो होम स्टे जो है वो डेवलप करेंगे, उसमें भी किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, जो 1 लाख तक जो है वो असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं, ताकि वो अपने होम, आपके माध्यम के ज़रिए भी कि अपने होम स्टे डेवलप करें, अपने इलाके को डेवलप करें, सो दैट के ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म यहाँ पे आए। और ये एक प्रोसेस है, मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में आप एक बड़ी चेंज, विजिबल चेंज जो है वो देखेंगे क्योंकि लोगों की डिमांड है इसमें। जब कोई आगे आएगा, जब कोई एप्लीकेशन देगा, जब इस किस्म की कोई आवाज़ उठाएगा। बारसू पे नवाबाग गांधरबल ताम सड़क तमीर करने सवाल ये मुकामी लूकों तरफ मांग करने PMGSY महकम तरफ सड़की हज कुशादगी तो तमीर करने सवाल कदम तुलना आमुत। यथ दौरान आज महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव लूकन हज दीरीन मांग पूरे करने बापत यह कदम तुलना आमुत। तत जरूरी लूक कर महकमस अथवास युद्ध मुकर्रर वक्तस मज सड़क तमीर कर आम लूकन राहत वात। पहले तो PMGSY का शुक्रगुजार हूँ कि
जब भी मेरे मतलब ऑफिस में आते हैं लोग, क्योंकि ये धीरेना मांग थी हमारे बारूसा से नवाबाग तक, क्योंकि ये रोड खस्ता हो चुका है। इसलिए मैं मतलब करता हूँ PMGSY का कि उन्हें ये इसका पिछले साल हमने मतलब इस महकमे ने DPR बनाया है। अब मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि रोड लोगों का रोड होता है, अगर किसी भी जगह दाएं बाएं रोड का कोई इंक्रोचमेंट वो अपने आप छोड़ जाए, उसको छोड़ दे, वरना फिर हम तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, कोई किसी एजेंसी के पास जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी तो मैं शुक्रगुजार हूँ PMGS का, उन्होंने ये अच्छा एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता हालत में हो। ये वाला जो रोड है 6 किलोमीटर लंबा है और इसे हम PMGSY 3 में ले रहे हैं। ये जो स्कीम है 5 करोड़ के लागत पे बनेगी और 1 साल में कंप्लीट होगी। कोशिश हमारी होगी कि इसका विड्थ जो अवेलेबल लैंड है उसी में होगा, और लोगों से गुजारिश है कि वो हमें लैंड दे दें ताकि हम ये अच्छी रोड इनके लिए बन जाए। ओवरऑल जो गांधरबल का प्रोग्राम है अंडर PMGSY 3 वो 13 स्कीम्स हैं, 33 करोड़ के कॉस्ट पे बन जाएंगे और 1 ही साल में बनाएंगे। फलालन पटनस में आज आर्मी तरफ तकरीबन साज करना आमुद, यथ मज फौजी जिम्मेदारों, अवामी नुमाइंदों, मुकामी लूकों तो नौजवानों शिरकत कर। अत मौके पे ये फौजस तो लूकन दरमियान रिश्ते मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिन आव। तत फौजी जिम्मेदारों तरफ वन आमुद पलाहलन कन नौजवान में सलाहियत, ताहम सलाहियत बरोई कार अन्न सटा जरूरत। We here in this school at Palhalan and because of rain they were not able to perform outside, so we shifted into this room. But the kind of talent which they have shown in their singing and the capability which they have, I'm very sure that they are going to be doing very well in life. I think after a long time somebody has visited Palhalan. The kind of changeover which Palhalan has done is to be emulated by all others. And I'm very sure that this such a big village is seeing progress in the right manner, and people of Palhalan have realized that in peace is everything. So if you have peace and stability in a particular place, they are the ones who are going to be prospering. So all the very best to the people of this big village of Palhalan, and I really bless them and look forward Palhalan doing very well and being a role model for all others. Thank you very much. तो नाज़रीन इत्त कशर खबरनामा अंत गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरन हुंद सिलसिल बदस्तूर जारी। मैं दियो इजाज़त, खुदा सवाल।